This is the Epilogue Audio Experience. Hello, listener. Thank you for tuning into this podcast where I bring to your ears inspiring conversations with some of the best artists, singers, composers, lyricists. Every week I talk to a musical genius to find out their creative discipline. I am Eva Bhatt and you are listening to 9XM Soundcast from India's leading music channel 9XM. Do subscribe to this podcast on Epilogue Media, your one-stop for engaging and entertaining podcasts. He's one of those young artists whose songs have helped change the perception towards Indian indie music. His single Tera Zikr was an instant rage. His Bollywood songs like Chogada, Kammariya and others have made him a household name. It was so refreshing talking to this young singer from Ahmedabad about his Bollywood and independent songs, his values and his creative discipline. Darshan Rawal is with us on this episode of 9XM Soundcast. Darshan, Kemcho and a hearty welcome on this podcast. Thank you so much. Tell me about, how is it going for you as an artist, especially in this lockdown period? Oh, it was great. Last year was great. क्योंकि नया लॉकडाउन था और बहुत सारा म्यूजिक करना था और वो सारा गॉट टाइम. नाउ इट्स गेटिंग डिफिकल्ट. अभी ये है कि कब जल्दी से थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल एंड कैन एक्सपीरियंस एंड फील द मोमेंटम अगेन. तो या लेट्स होप. अभी तो ये साल खत्म नहीं हुआ तो आई एम होपिंग फॉर गुड थिंग्स एंड गुड टाइम दिस ईयर. बिल्कुल. Starting this on a positive note, as you said, how did music really happen in your life? I was in Gurukul and पहले शुरू तो नॉर्मली जैसे हर एक हॉबी की तरह हुआ. जैसे बच्चे बहुत सारी चीज़ें कोशिश करते हैं, अलग अलग चीज़ें. जैसे बचपन में सबको सब कुछ ही बनना होता है. तो किड्स एक्सपेरिमेंट एंड दे ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड देन दे कम टू नो कि यार ये चीज़ में मज़ा आ रहा है, इसको करते हैं. तो वैसे ही मेरे साथ आई वाज इन गुरुकुल. आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़. और फिर धीरे धीरे वहाँ पर शाम को पीपल यूज्ड टू प्रैक्टिस म्यूजिक, रियाज करते थे. तो वो सुनना शुरू किया मैंने, मज़ा आने लगा, खुद गाना शुरू किया. एंड दैट्स हाउ एक हॉबी डेवलप हुई कि अब रोज़ मज़ा आ रहा है तो 1-1.5 घंटा म्यूज़िक करेंगे. एंड उसके बाद धीरे धीरे जब हॉबी आप क्रॉस कर जाते हो तो पैशन बन जाता है. फिर आपको पता है कि यही चीज़ करनी है, इसमें ही सबसे ज़्यादा वो काम का नशा है. मज़ेदार चीज़, यू लर्निंग एंड यू गेटिंग बेटर, यू फेलिंग. सो बचपन में आई थिंक 3rd-4th स्टैंडर्ड स्टार्टेड. 7th-8th तक वो आग बढ़ चुकी थी और 12th के बाद तो वो आग फैल चुकी थी. और कॉलेज में आते हमने आग लगाना शुरू कर दिया. सो दैट्स बीन माय जर्नी. So this was back in Gujarat? गुजरात in Ahmedabad. In Ahmedabad. Okay, which college? I studied in Xavier's. अच्छा. डिड माय परफॉर्मिंग आर्ट्स 1 साल वो मैंने किया था अपना जेजी से. जेजी कॉलेज, वो भी 1 साल ही था. तो कंप्लीट कुछ नहीं किया, थोड़ा सा ही आई डिड. बट जो हमारे बैंड के कीबोर्डिस्ट थे वो जेवियर्स के बाजू में ही रहते थे. Let's start with your latest song, Is Qadar. We all are loving it and we have always enjoyed, all the songs of Darshan, especially your independent songs. So इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा हद से पार हो गया. दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले. पहलू में तेरे बैठे रहे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया. wow, lovely. वही सब सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं. और मैं चाहता हूँ, काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ मैं आगे मेरे पहले जिन लोगों ने म्यूज़िक किया है, कंपोजर्स से. और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा म्यूज़िक अच्छा हो, मेलोडी से भरा हो और लिरिक्स उसके कुछ मीन करते हो. जो भी म्यूज़िक मैं करूँ, चाहे वो फिल्म म्यूज़िक हो या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हो, वो कुछ
अगर मेलोडी अच्छी नहीं होगी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और लिरिक्स मीनिंगफुल नहीं होंगे तो उसका एसेंस नहीं रहेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ब्यूटीफुल मेलोडी, गुड ग्रेट मेलोडी और कमाल के लिरिक्स हों, तभी जाके वो गाना हिट करता है. ये मुझे हिट हुआ है और मैं चाहता हूँ कि अब मुझे जो सुनने वाले लोग हैं वो भी इसी दौर से गुजरे. Wow, lovely. So tell me, how was the journey from Ahmedabad to Mumbai? नहीं, पहले I asked my dad that if before the Raw Star and the reality show happened. So जब शुरू किया तब ये मैंने पूछा उनको can I go to Mumbai? कर सकता हूँ मैं स्ट्रगल. तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये इधर ही रहो, because I was too young as well. उन्होंने तब मना किया and then reality show happened. I kept on doing music in Ahmedabad in Gujarat. मैं करता गया and then one fine day I get a call from a reality show कि आप audition दीजिए. and then things started changing. I got आगे राउंड में मैं सिलेक्ट होता गया and एक दिन वो लोग मुझे कहते हैं कि 3 महीने के लिए pack your bags and come here to Mumbai. It's been 7-8 years now, 7 years in Mumbai. अभी तक वापस नहीं गया. क्या बात है. Lovely, lovely. One from Bollywood. It has to be a Chogada or Kamariya for all your fans in Gujarat. हो आई गई रात अरे भूलो बदी बात प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां. छोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग भेरू जुए तारी बाट रे. छोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा रंग भेरू जुए तारी बाट रे. Wow, but tell me 2 lines about this experience of yours. Your songs Chogada and Kamariya had become a rage, and they are still a rage every time during the Navratri season, especially. So something about your roots, your Gujarati roots, and your love for Gujarati music, folk music. Let me be very honest. मैंने उतना ज़्यादा I have not explored Gujarati folk music, but there are a lot of people who are doing great Gujarati music like Sachin Jigar contributing. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे जैसे छोगाड़ा being a massive, बहुत ज़्यादा massive hit हुआ, पर मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि छोगाड़ा तो बहुत सालों से गुजरात में प्ले हो रहा है. So not a new thing for all the Gujarati people. तो amazing talent है in गुजरात and बहुत अच्छा म्यूजिक हो रहा है और रीजनल म्यूजिक का I have tried to recreate नैन ने बंद राखी ने and I have done छोगाड़ा and I have done Kamariya and आगे भी if I get opportunity to do something great for Gujarati language, I would always love to. But right now, I really like what Sachin Jigar are doing with Gujarati music. And then Tera Zikr happened in 2017, yeah. Tera Zikr के पहले मैंने independent भी बहुत किया, but officially ऐसे नहीं, खुद के YouTube channel पर. Right. और then I sang for films as well, जो hit भी हुआ, खींच मेरी फोटो में वो चांद देखो, super hit songs then. But I think एक जब independent गाना आपका बड़ा होता है, independent गाना nationally hit होता है, तो फिर लोग आपको जानते हैं. तो तेरा जिक्र became very popular और बहुत massive hit हुआ. People started knowing me and then I think support double triple हो गया. फैंस का भी प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. बिल्कुल बिल्कुल. Darshan, tell us who were the kind of artists that you used to love listening to, growing up? हाँ, काफ़ी डिप्लोमेटिक सुनाई देता, बट मैं सबको सुनता हूँ. ऐसा फेवरेट मैंने नहीं किया हो कि अरे मैं बस कोई सुनता. आई लिसन टू लॉट ऑफ म्यूजिक एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो. आइडियलाइज ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा आइडल मानने लगते हैं देन यू टेंड टू स्टार्ट उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं. तो कोशिश करता हूँ कि आइडियलाइज ना करूँ. सो आई लव फ्रॉम ऑल द सिंगर्स वी हैव. और जितना म्यूज़िक मैंने बहुत पुराना म्यूज़िक उतना कंज्यूम नहीं किया, बट रिसेंटली और जितना 90s है उसके पहले भी किशोर दा के गाने हैं, सोनू निगम, अरिजीत सिंह. All these are great singers and great things to learn from them. We have it's a beautiful melody. और मुझे लगता है जब कोई गाना आप पहली बार सुनते हो और आपको अगर वो हिट होती है चीज़, मतलब इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग. क्योंकि क्या होता है कभी कभी गाना टाइम लेता है ग्रो करने का. बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ऐसा लगे कि वाओ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो दिस इज़ ये उस तरह का मेलोडी है. और आई वाज नोइंग दैट आई एम डूइंग दिस सॉन्ग विद तुलसी, तो मुझे और ज़्यादा एक पर्सनल कनेक्ट आ गया उसके अंदर. बिकॉज आप जब एक होता है प्रोफेशनल काम किसी के साथ करते हैं जो आप बहुत सारा काम करते हैं, और एक होता है पर्सनल आप किसी के साथ आपकी दोस्ती है और उसके साथ आप काम करते हैं, मौका मिलता है कि आप दोस्ती भी है और उनके साथ काम भी करें, तो फिर वो चीज़ यादगार रह जाती है, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है. तो
तो ये भी इस कदर हैज़ बीन अ कंप्लीट एक्सपीरियंस जो मेरे लिए इट्स गोइंग टू बी यादगार मोमेंट इन माई लाइफ. Tulsi being a friend, collaborating with her, learning so many things from her, and doing this qadar with the best of the team. Spoken about success, and we always love to celebrate success, but failures are equally important. So tell me about some failures in your life, Darshan, that have helped you become what you are. I think मुझे लगता है मेरे फेलियर से ही मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है जब जहाँ मैं हारा हूँ. क्या बात. मैंने उस I did अहमदाबाद टाइम्स का कुछ मैंने किया था, वो मैं जीता नहीं था, तो उस वक्त भी मैंने वो डाल दिया था कि अब जीता नहीं हो, अब और मेहनत करनी. तो एक्चुअली लोगों को लगता है सक्सेस इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है फेलियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेलियर्स को आप किस तरह से लेते हैं. और अगर फेल नहीं होगा जो इंसान, वो आगे नहीं बढ़ सकता. तो हर रोज़ उठ के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फेल सो यू कैन गेट अप अगेन, fight back and become even better. So Ahmedabad Times was the first जहाँ पर I failed, जब मुझे लगा मैं जीतूंगा, मैं हारा. The roster, my fans and people around me thought I was going to win, but मैं हारा. And I think उसके बाद मैं हर सुबह every day I get up and I fail. I try to make a song which is not a great song, but I try to make it. क्या बात है. Wow, this is really inspiring. And if we were to know a few values that are there in your system, given by your parents, ऐसे कौन से values हैं आपके personal values that you think that have really helped you as an artist, as an individual? मुझे लगता है मेरे मॉम डैड ने मेरे को बहुत सिंपल तरीके से बड़ा किया है, और वही बेस्ट चीज़ है. कोई ज़्यादा मतलब ओवर द टॉप जब चीज़ों की ज़रूरत होती है तभी वो चीज़ दी गई थी, पर जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का मन है तभी वो चीज़ दी गई थी. फाइट करना पड़ता था चीज़ों के लिए, तो वैल्यू वहीं से बिल्ड होना शुरू हो गया. एंड आई थिंक मेरे मॉम ने मुझे बोला है कि आप जैसे she used to tell me that I've said this a lot of times that it's very important for everybody to be a good human being. Whatever you do, काम जैसे आपका काम कुछ अलग है, मेरा काम कुछ अलग है, किसी और का काम कुछ अलग होगा, हम सब अलग अलग काम करते हैं, but you have to be a very good human to yourself and people around you. If you love people around you, then I think that is what it is important. बाकी काम हर कोई अपना, कोई अच्छा करता है, कोई एवरेज करता है, कोई खराब करता है, वो उतना मैटर नहीं करता. बिल्कुल. एंड व्हाट इज़ योर क्रिएटिव डिसिप्लिन एज एन आर्टिस्ट? ऐसा कोई डिसिप्लिन है जो आप नोइंगली अननोइंगली फॉलो करते हैं, दर्शन? हाँ, मुझे किसी ने बोला था कि म्यूज़िक से आप जितना म्यूज़िक को वक्त देंगे, म्यूज़िक आपके लिए उतना ही चीज़ करेगा. अगर म्यूज़िक को वक्त नहीं देंगे तो वो भी आपसे दूर चला जाएगा. तो ये बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए. तब से मैं एक भी दिन ऐसा नहीं कि मैं म्यूज़िक नहीं करता हूँ, until and unless बीमार हूँ मैं. बाकी आई डू म्यूज़िक एवरी डे, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह. म्यूज़िक सुनना भी, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ. Darshan, you are right now, in this digital age, and everybody around us, like they are on digital platforms and they are able to achieve name and fame very quickly. What will be your tips and suggestions for young aspiring artists, if we were to talk about being in the digital age? हाँ, डिजिटल एज के भी बहुत फ़ायदे हैं, बहुत नुकसान हैं. For all the kids who are listening to me and the people who are trying to do music, I think shortcut कुछ है ही नहीं. मतलब अगर अभी मेरे को, अगर if I was nobody and if somebody asked me कि overnight तुमको sensation बनाया जाएगा, तो I would not take it, क्योंकि जितनी जल्दी कोई चीज़ मिलती है उतनी जल्दी चली जाएगी. For example, all the name, fame what I have, eventually I know कि एक दिन ये सब नहीं रहेगा. I think मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. और कोई भी अच्छी चीज़, चाहे वो ज़िंदगी में रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, वो टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम फॉर गुड थिंग्स टू हैपन. तो ओवरनाइट के पीछे ना भागे और मेहनत करते जाएं. एंड आई थिंक अगर आपकी मेहनत में 100% शिद्दत होगी, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, पॉजिटिव आप रहेंगे अपने ऊपर और अपने काम के लिए, यू आर गोइंग टू अचीव इट. Is there any such source of inspiration, motivation in your life? It could be a book, it could be a movie or a person. My biggest inspiration is and is always going to be my mother. I lost her in 2017 while before तेरा जिक्र. तो मुझे लगता है कि मेरा जो म्यूज़िक है वो मेलोडीज और वो सब कुछ उनसे आता है.
सो आई थिंक और जब वो व्हेन शी वाज देयर आई अभी भी हैं वो मेरे साथ ही हैं, बट मुझे लगता है कि जब फिजिकली भी थे तो मैं मेरे गाने उनको सुनाता था और उनको प्ले करता था और वो मुझे बताते थे कि यार ये गाना अच्छा है, ये मज़ा नहीं आ रहा है। और जो जो उन्होंने बोला है कि गाना अच्छा है वो इवेंचुअली दे हैव बीन द बिगेस्ट हिट ऑफ माई लाइफ। लाइक तेरा जिक्र शी यूज्ड टू लव इट, पहली मोहब्बत उनको बहुत अच्छा लगता था, नन्हे बंदरा की उनको अच्छा लगता था। सो आई थिंक शी इज़ माई इंस्पिरेशन, शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी माई इंस्पिरेशन। Wow, no doubt, your songs are full of that honesty and that love, full of those emotions. So beautiful. Thank you so much for sharing such personal things from your life that are going to definitely inspire our listeners. Darshan, why don't you sing something for our listeners? Anything from your indie releases maybe? शायर तो हूँ मैं वैसे, तारीफ करूँ मैं कैसे, अल्फाज मेरे कोल ना, ओ रब्बा मेरे करी तू मेरे करी, मेरा हो जाए वो ना देर करी, इस जन्म मिल जाए वो अगले जन्म मेरा फेर करी, मेरे करी तू मेरे करी, मेरा हो जाए वो ना देर करी, इस जन्म मिल जाए और अगले जन्म मेरा फेर करी। Thank you so much, Darshan. It was a pleasure having you on the podcast. इट्स अ ग्रेट वे। मुझे लगता है कि मैं जितना भी कैसे भी अगर मेरी बात से किसी को अफेक्ट होता है और मैं ये सब आई हैव सीन, मैं बहुत सारे आर्टिस्टों से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि मैं भी एक टाइम पर इन अहमदाबाद आई यूज्ड टू गो टू कॉन्सर्ट, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में जाता था, आई हैव बीन टू आतिफ असलम कॉन्सर्ट एंड आई हैव सीन आर्टिस्ट। तो तब मुझे लगता था यार मुझे भी वहाँ पहुँचना है, और आज आई एम हियर इन द सेम इंडस्ट्री नोइंग एवरीबडी अराउंड मी। तो कोई भी ड्रीम छोटा नहीं होता अगर आप सोचो तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अगर मैं उनको 1% भी इंस्पायर कर सकता हूँ मेरी बात से तो इट्स अ ग्रेट वे। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, और मुझे बोलने का मौका मिलता है। और यू एंड मी वी डोंट नो कौन सुन रहा है और किसको क्या इफेक्ट होता है, हाउ यू नेवर नो। एक बात से आई फील दैट एक one line can change your entire life. So yeah, thank you. Absolutely. Thank you so much for the time, Darshan. Thank you. Thank ठीक है। you. Thank Okay, you. चलो, Bye-bye. ठीक है। Lots of love. Bye-bye. We have been so wired to pay attention to success or the good things in life only. But one of the secrets of a successful or a creative artist is how he or she treats failures